नीचे वहाँ कहीं पानी नहीं चल रही है। ओके, कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है। चला जाएगा। पे एक बढ़िया सा ये बंजी जंपिंग पॉइंट भी है, साइकिलिंग भी होती है यहाँ पे हवा में। एक बंदा कर तो रहा है यार। 1 2 3 गाइस गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आपका एक नए तो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा गाइस कि हम फाइनली बीर पहुंच गए हैं एंड बीर पहुंच के हमारा जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ऑसम था। एंड इसके बाद हमने किया अपने हॉस्टल में चेक इन एंड चेक इन करने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम अपना यहीं आसपास कहीं घूमेंगे। तो हमें दिखे कुछ मॉन्क्स, हमने उनके साथ क्रिकेट खेला एंड उसके बाद हमने उठाई स्कूटी एंड घूमने का डिसाइड किया कि आज हम जाएंगे एक हिडन वाटरफॉल देखने जो कि बीर के अंदर बहुत फेमस है। भाई हम चले गए थे यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर और बैंड बज गई, इतनी तेज़ हवा लगी हम भूल गए जैकेट वैकेट तो कुछ पहन ही रखे, पैदल के लिए निकले थे। अचानक से फिर प्लान बन गया हमारा स्कूटी लेने का, स्कूटी वाला भाई आ गया तो अब वापस आए हैं स्कूटी से अपने हॉस्टल एंड अब यहाँ से लेंगे अपना जैकेट एंड फिर प्लान करेंगे क्योंकि रात को हो जाएगी ठंड, एकदम से टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा एंड दिक्कत आ जाएगी। लंबा ट्रिप है, अभी से बीमार नहीं पड़ना भाई। इसमें तेल खाना खिला दिया है साहब, हम चलेंगे यहाँ से। किधर जाएंगे अभी हम? वाटरफॉल चलेंगे ना, वाटरफॉल जा रहे हैं। पहले हम वाटरफॉल चलेंगे अभी 8 किलोमीटर नज़ारे देखते हुए। चलो कितना हो गया भाई, एक ही पेट्रोल पंप है यहाँ पे और 4 किलोमीटर नीचे आना पड़ा उसके और लिए। इसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से वाटरफॉल की खोज में, क्योंकि वो हमें पता नहीं था कि है किस साइड। एंड बीर से हमने स्कूटी उठाई, बस हम निकल पड़े एक लोकेशन डाल के। गाइस बहुत दूर आ गए हैं, पता नहीं चल रहा है। चढ़ते 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 रास्ते ही ख़त्म होते जा रहे थे और ये भाई हमें यहाँ पे मिला था जो, तो ये गाइड है, ये नीचे से गाइड करते हुए आ रहे थे हमें रास्ते को। बट यार वाकई में ना बड़ा आइसोलेटेड सी जगह है। आप देखो मतलब हम काफ़ी ऊपर आ गए, स्कूटी लेके हम इतनी ऊपर आ गए और हमें अंदाज़ा नहीं था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा ऑफ बीट है। एंड वाटरफॉल के लिए कह रहे हैं वहाँ से भी ट्रैक करना पड़ेगा, तो अभी यहाँ से आधा किलोमीटर करीब अभी और चढ़ना है। तो जस्ट इन केस अगर आप आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा खाली खाली लगेगा, तो ऐसा फील हो सकता है। और टाइम से आना क्योंकि वापस आने में अंधेरा हो सकता है एंड रास्ता बहुत ही ख़राब है, मतलब रोड भी नहीं है, एक टाइम के रोड ही ख़राब हो जाती है। बीर से अब हम चलते चलते भाई पहुंच चुके थे 16 गांव पे, जहां से अब हमारा ट्रैक जो है शुरू होना था। थोड़ा ही आगे बचा था लेकिन अभी तक हमें आइडिया नहीं था कि कितना आगे। तो इतना ऑफ बीट आने के बाद हम थोड़ा सा स्केरी थे कि भाई हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। तो हमारे साथ जो गाइड चल रहा था हमने उसकी हेल्प ली एंड उससे आइडिया लिया, तो उसने बताया कि भाई थोड़ा सा स्कूटी आगे और जा सकती है, फिर वहाँ से हमें करना है ट्रैक। सो गाइस हमने स्कूटी तो यहाँ पार्क कर दिया। अब यहाँ नेचर वाटरफॉल रिजॉर्ट करके है उसके पास एंड छोटे छोटे से देखो यहाँ नाले से चल रहे हैं, इन्हीं के पीछे की साइड ही कोई वाटरफॉल होगा। एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि इन दिनों में मानसून नहीं है तो भाई बारिश तो होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पानी उनमें होगा नहीं। बट जो भी अभी एक छोटा सा आपको यहाँ नजराना दिखाते हैं, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये छोटा सा वाटरफॉल है एंड एक थोड़ा सा जो बड़ा है उसके लिए हमें अभी ट्रैक करना पड़ेगा थोड़ा सा 700-800 मीटर। तो अभी वहाँ चल रहे हैं, कुछ फ़ोटोज़ लिए इस ब्रिज पे, बढ़िया लग रही थी, फ़ोटोज़ आपको दिखा देंगे। अब सर्दी के इस टाइम पे कौन ही एक्सपेक्ट करेगा कि भाई हमें एक सुंदर सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा आगे। तो खैर हमने ट्रैक करने का डिसीजन तो ले लिया था एंड देखेंगे आगे कैसा वाटरफॉल मिलता है। लेकिन मुझसे एक बड़ी गलती हो गई इस ट्रैक पे आने के टाइम पे, जो कि हुआ ये। अभी एक पानी की बोतल ले ली है और अब इतना चल दिए हैं, अब याद आया नीचे तो चप्पल ही पहन के आ गए। अब ट्रैकिंग करने में थोड़ी सी कठिनाई ना हो जाए बस। खैर हमने चलना तो शुरू कर दिया था लेकिन हमें कोई रास्ता तो कहीं नज़र आ नहीं रहा था एंड ये बड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है इस ट्रैक का, क्योंकि आपको कहीं कोई रास्ता ही नज़र नहीं आएगा। एंड मोस्टली लैंडस्लाइड की वजह से जो थोड़े बहुत कहीं रास्ते थे भी वो अब डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि ये पोल पड़ा हुआ है एंड इसी तरह से काफ़ी जगह बहुत डैमेज रोड है जो कि समझ नहीं आता कि ऊपर जा रही हैं या नीचे जा रही हैं। रास्ता तो भाई है ही नहीं, पगडंडी है। और एक गाइड हमारे साथ वहीं से लग लिया था भाई। खैर गाइड तो अभी तक हमने लिया नहीं है, भाई हमारे साथ खुद ही चल रहा है। बट एक्चुअली में रास्ता तो नहीं है, कैसे चले, एक एक करके पैर रखना पड़ेगा भाई। आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ पानी की वाटरफॉल में से। और अभी नीचे जाना है यार बहुत, और फिर यहाँ से वापस ऊपर भी आना है। ऊपर भी आना है दिनेश, मेरे को ऊपर भी आना है वापस।
खैर ट्रैक्स तो ऐसे ही होते हैं एंड बड़ा मज़ा आ रहा था इस ट्रैक को करने में भी। थोड़ा सा लग रहा था क्योंकि रास्ता बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, तो हमने अपने गाइड से पूछ लिया कि एक्चुअली में भाई यहाँ कोई ट्रैक का रास्ता भी है या वो हमें किसी शॉर्टकट से ले जा रहा है। तो उसने बताया कि जो मेन रास्ता हुआ करता था पहले कुछ टाइम पहले, वो अब डैमेज हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है लैंडस्लाइड की वजह से। एंड अब जो रास्ता है वो यही बचा हुआ है एंड इसमें काफ़ी सारे हर्डल्स आते हैं जिसकी वजह से हमें गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये रास्ता वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हमें अनएक्सपेक्टेड था कि समझ में आ नहीं रहा था, तो हमने हार के बाइक गाइड से बात करनी शुरू की एंड डिसाइड किया कि हम अब आगे का रास्ता गाइड के साथ ही करने वाले हैं। भाई जैकेट उतार दिया, ठंड लग रही है बट पसीने आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। अब थोड़ी सी स्टेयर्स आ गई हैं एंड ऊपर जो ख़राब सा रास्ता था वो थोड़ा सा बंद हो गया, वाटरफॉल हमें दिख गया है एंड यहाँ से आप कुछ देख सकते हो नज़ारा। कुछ तो भी रास्ता बताया भाई ने यहाँ से जाने का है। नीचे वहाँ कहीं पानी नदी चल रही है, वहाँ से हम नीचे से वापस ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ कहीं वाटरफॉल दिखाई देगा शायद। हाँ वो लोग बोलते रहते रास्ता थोड़ा सा यहाँ पे टफ़ टेरेन है। ओके कुछ ज़्यादा ही टफ़ लग रहा है। चला जाएगा, आराम से उतर। मुझे आराम से आना पड़ेगा। मैं तो आराम से आ रहा हूँ, चलता जा भाई। यहाँ से ऊपर चढ़ना फाइनली ये पहला पॉइंट था जहाँ हमें फील हुआ कि भाई हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया गाइड करने का। एंड अगर आप भी आते हैं तो भाई गाइड ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह के रॉक्स आपको बहुत ज़्यादा चढ़ने पड़ेंगे एंड बिना गाइड के वो पॉसिबल नहीं है। एंड अगर ज़रा सी भी चूक हुई तो नीचे आपका खाई इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा कोई एक्सीडेंट से बचने के लिए भाई आप अपना गाइड कर लीजिए। 200 रुपये पर हेड गाइड लेता है एंड वो वर्थ है भाई बिल्कुल। भाई यहाँ आ गए हैं। भैया कह रहे हैं कि यहाँ से अंदर जाना है, पानी में जाना है अंदर एंड घुटने तक पानी रहेगा और अंदर जाके वाटरफॉल देखने का। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये फ्लो बोल रहा है क्या? चल नीचे तो चलते हैं एक बार। तो चले पहले। हाँ भाई मेरी इतनी हालत ख़राब होगी, चप्पलों में चढ़ा नहीं जा रहा वहाँ पे। ट्रैक करना तो कुछ नहीं था, चलो आसान था, उस पर पत्थर पे चढ़ा ही ना जा रहा बिल्कुल भी। इतना पता होता तो जूते पहनाता यार, मेरे दिमाग में कमी है। गाइस ये जो वाटरफॉल है इसका नाम है बंगोरू एंड ये बंगोरू वैली में पड़ता है। एंड जो इसके पास जो ट्रैक शुरू होता है जहाँ से, वो गांव का नाम है सोलाग। तो आप सोलाग गांव से जब ट्रैक करना शुरू करते हैं तो आप फाइनली इस वैली में आते हैं जहाँ पे आपका ये रास्ता शुरू होता है। बेसिकली यहाँ से तो ये रास्ता शुरू होने वाला है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर है भाई इस टाइम लगभग 2-3 डिग्री के आसपास है एंड इतनी ज़्यादा ठंड में आप पानी के अंदर अब पूरा का पूरा वाटरफॉल तक का जो रास्ता सफ़र तय करने वाले हैं भाई, वो भी एक टास्क था। मैंने पैर डाला तो भाई मेरे तो हालत ख़राब हो गई है एंड थोड़ी देर में मुझे फ़ील हुआ कि भाई यहाँ पे अब पैर जो है सुन्न होने वाले हैं। एंड फिर आगे देखा रास्ता तो बड़े बड़े बोल्डर्स थे जिनको पार करना था एंड इन सब पे भाई लगातार पानी चलता है तो इतनी ज़्यादा फिसलन थी एंड काई जमी हुई थी कई जगह पे, तो पैर रखते ही आपका ना नीचे से एकदम पानी पैरों से नीचे से निकल जाता था। तो ये देख के भी फील होता है कि भाई वहाँ पे गाइड की बहुत ज़रूरत है एंड गाइड आपको एक एक तरीके से बताता है कि कहाँ कहाँ पैर रखने हैं एंड वहीं पे आपको पैर रखना है, अदरवाइज़ आपका पैर स्लिप हो जाएगा एंड आपको चोट लग सकती है। पानी बहुत गहरा नहीं है, पानी ठंडा है, लेकिन भाई पत्थर बड़े बड़े हैं तो चोट लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो आपको जो गाइड बताता है भाई उसी की तरह करो एंड आप आराम से इस ट्रैक को ऊपर भी चले जाओगे एंड वापस भी आओगे, क्योंकि वापस आना भी किसी भी ट्रैक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। एंड यहाँ देख सकते हो आप हमारे गाइड हमारी किस तरह से हेल्प कर रहा है, जो कि पैर के ऊपर पैर रखवा के, क्योंकि इनको आइडिया है भाई, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ पे पैर रखना है। तो हमने बिना सोचे समझे इनको फॉलो करने का डिसीज़न लिया एंड वो डिसीज़न हमारा बेस्ट डिसीज़न था। ये हमें ट्रैक करने के बाद में फ़ील हुआ। जब भी आप इस ट्रैक को प्लान कर रहे हैं तो बीर में जिस दिन आप अराइवल होगा आपका उसी दिन आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आप मोस्टली सुबह को पहुंच जाएंगे एंड आपके पास पूरा दिन खाली रहता है। तो आप उसी दिन इसे प्लान कीजिए एंड आपका पूरा दिन इस ट्रैक को कंप्लीट करने में ही निकल जाएगा। एंड ये भी टायरिंग रहता है तो आपको उसके लिए टाइम भी चाहिए होता है एंड दिन में ही ऐसे ट्रैक करने बहुत ज़्यादा सेफ़ होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा शाम होती जाएगी उतना ज़्यादा व्यू आपको अच्छा नहीं मिलेगा एंड पानी ज़्यादा ठंडा होने की वजह से बहुत ज़्यादा आपको टेम्परेचर में गिरावट वहाँ फ़ील होगी।
तो इस वजह से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर इसमें पानी में रहना पड़ता है। एंड चोट लगना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन टेम्परेचर कम होने की वजह से आप वैसे बीमार पड़ सकते हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। एंड उन सब चीज़ों को देखते हुए आप इस ट्रैक को अगर दिन में करते हो, मतलब दोपहर के आसपास, तो वो बेस्ट टाइम रहने वाला है। एंड उस वजह से आपका अगर फ़ोटो, वीडियो, रील्स वगैरह जो भी आप लेना चाहो वो भी आप ले सकते हो बड़े प्यार से। यहाँ पे आपके बहुत अच्छे व्यूज़। और आगे भी है क्या? पता नहीं कहाँ तक। अब वाटरफॉल तो वहाँ है, आगे भी है। कहाँ से जाना है? साइड से? अरे भाई कितना है ये भाई, इसमें ऐसा है रिस्क हो रहा है। रिस्क नहीं होता जा रहा, आगे करना क्या जाके? वो गीले हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे। यहीं फोटो वोटो खींच लेते हैं। भैया आगे क्या है यार? वो गीले हो जाएंगे, सारे कपड़े भी गीले हो जाएंगे वहाँ पे। कितना बचा है ये? यहाँ से दिख जाएगा भाई, यहीं तक जाना है। आगे यहाँ आगे एक्चुअली में हमें फ़ील हो रहा था कि क्या हमें आगे जाना चाहिए, क्योंकि आगे जितना हम जा रहे थे उतना ही ऊपर की तरफ से चढ़ना मुश्किल होता जा रहा था। एंड पानी बहुत ज़्यादा था एंड फिसलन भी उससे ज़्यादा थी, तो हमें ये डर था कि कहीं हम फिसल के नीचे ना गिर जाएं या हमारे कपड़े वपड़े ना गीले हो जाएं, क्योंकि सर्दी का टाइम था एंड हमें थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा लग रहा था ये ट्रैक। लेकिन फ़िलहाल हमने कोशिश की आगे जाने की, एंड समहाउ हमारे गाइड ने और ज़्यादा पुश किया हमें, जिसकी वजह से हम फाइनली उस जगह तक पहुँच पाए जहाँ पे जाने के लिए हम निकले थे सुबह को। क्योंकि अगर यहाँ नहीं आओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार, आपको मज़ा नहीं आएगा एंड ट्रैक पूरा करने की एक वो जो फीलिंग होती है वो आपको नहीं मिल पाएगी। भाई बहुत ठंडी हवा आ रही है तो। और अब ये फाइनली पहुंच चुके हैं। अरे भाई बहुत ठंडा है तो। बंद कर दे, गिर जाएगा वो तो। नहीं गिरेगा भाई। पैर जा सकता है। ओ भाई, और वाटरफॉल देख सकते हो आप। इस वाटरफॉल के लिए इतनी दुर्गति कराई है हमने, पूरे पैर सुन्न हो चुके हैं। लेकिन वर्थ है बिल्कुल। लेकिन बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने में तो। आगे भी जा सकते हैं पर गीले हो जाएंगे यार, ठंड का टाइम है और गीले अभी पता नहीं है। देखो जा भी सकते हैं। और मेरी दिखाइए वो कैसी बनी। भाई हम फाइनली वाटरफॉल तक तो आ गए, बट यहाँ पे तो भाई बहुत छींटें आ रही हैं। भाई उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी इतना पानी मिलेगा। ओह एंड फाइनली किसी ट्रैक को पूरा करने की जो खुशी होती है वो बहुत अच्छी होती है। एंड इतना सुंदर वाटरफॉल देख के हमने काफ़ी सारी फ़ोटो क्लिक कराई एंड हम वहाँ से निकल पड़े अब सीधा अपने ट्रैक को कंप्लीट करके वापस। हो गाइस, फाइनली हम आ तो गए उतर के। एंड जितना मुश्किल ये वहाँ लग रहा था पानी के अंदर, आपने वीडियो में देखा ही होगा, उससे कई ज़्यादा मुश्किल यार ये वापस आना है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे बड़े ऊंचे ऊंचे पत्थर हैं एंड वहाँ पे कोई रास्ता बना नहीं हुआ। पुरानी कभी ये गाइड बता रहा था कि सीढ़ियाँ थी वो टूट गई हैं, पत्थर गिरते हैं तो, बट अब कोई वहाँ पे रास्ता वास्ता है नहीं। एंड भाई वहाँ से अगर फिसलोगे बहुत नीचे गिर सकते हो। एंड लिटरली बताऊँ, मैंने बहुत लंबे लंबे ट्रैक्स किए हैं, बट ये इतना छोटा ट्रैक है, हार्डली ये 2 किलोमीटर का ट्रैक होगा, बट डिफ़िकल्टी लेवल बहुत औसम है इसका। अगर आपके साथ गाइड है तो आप इसे मॉडरेट कह सकते हो, बट अगर आप अकेले आने की कोशिश करोगे, ऑल दो गाइड आने नहीं देगा आपको अकेले, क्योंकि वो लोग वहीं से साथ साथ ही आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आप लोग आ नहीं सकते हो एंड खामखा जान चली जाएगी यहाँ पे किसी की। तो उस चीज़ को वो अवॉइड करने के लिए आपके साथ ही रहेंगे एंड आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि गाइड आपके साथ क्यों है। भाई गाइड बहुत हेल्प करता है, यहाँ आते हो तो पहले ही गाइड ले लो, क्योंकि बाद में तो लेना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी हो जाएगी। आपको इस ट्रिप का एक हैक बताएं, अगर इस ट्रैक पे आप आ रहे हो और अगर आपको लगता है कि आप गाइड नहीं लोगे और आप चले जाओगे, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि गाइड आपके साथ पीछे पीछे अपने आप ही आ जाता है, नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, अगर आप ये रिस्क ले रहे हो खुद करने का तो रिस्क बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत भारी पड़ सकता है, पैर टूट सकता है भाई, गिर सकते हो और शायद इंसिडेंट भी हुए हैं और वो जानलेवा इंसिडेंट है। तो आप उन सब से बचो, गाइड लो और आपको अच्छे से वो घुमाएगा, अच्छे से वो ट्रैक कराएगा, क्योंकि भाई सब जगह तो एक तो काई जमी हुई है, पानी 24/7 चलता है, कहाँ पैर रखना तो आपको पता ही नहीं है, आपको नहीं पता लगेगा, कहीं 5 फुट पानी है, कहीं 4 इंच ही पानी है, कुछ आइडिया नहीं पता चलता। पानी में भी वो काई जमी हुई है जो फिसलती है। तो इस बेटर आप पहले से गाइड लेके जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से एंजॉय करते जाओ, व्यूज़ वगैरह समझाता जाएगा वो। एंड यहाँ पे एक बढ़िया सा बंजी जंपिंग पॉइंट भी है, साइकिलिंग भी होती है यहाँ पे हवा में, एक बंदा कर तो रहा है यार, बड़ी हिम्मत है इसमें। एंड गाइस ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट बंजी जंपिंग है, जो कि ब्रिज पे बना है, सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, ये कोई ब्रिज वगैरह वैसा नहीं है, सस्पेंशन है पूरा।
अगर आप यहाँ पे आ ही रहे हैं वाटरफॉल करने के लिए तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ पे बंजी जंपिंग करने की। जी हाँ, जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है यहाँ का ओल्डेस्ट सस्पेंशन ब्रिज। तो यहाँ से बंजी जंपिंग कराते हैं। रिसेंटली यहाँ पे एलविश यादव आया था एंड अपनी पूरी टीम के साथ उसने यहाँ पे बंजी जंपिंग भी की थी। तो उसका भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आप उसकी वीडियो में देख सकते हो। एंड यहाँ पे काफ़ी तरह के और भी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे साइकिलिंग भी है यहाँ पे। एंड इस सब चीज़ों को करने के लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना, ऑन द वे ही है, वाटरफॉल से आते टाइम आप इसे कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट चीज़ हो सकती है। खैर हम यहाँ से निकल पड़ते हैं सीधा सनसेट देखने के लिए, क्योंकि बीर में सनसेट आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो जब हम यहाँ से निकल रहे थे तो अभी हमारा टाइम हो चुका है सनसेट का। तो अभी देखो क्या मस्त सन अपना ऑलमोस्ट सेट होने वाला है। तो हमने यहाँ पे टाइम लैप्स लगा दिया 1 2। अब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये तो बाद में आप हाँ कहीं अभी आप थोड़ा देर पहले देख सकते थे कि यहाँ पे आपकी मस्त पैराग्लाइडिंग हो रही थी। एंड पैराग्लाइडिंग पॉइंट से भी आपको सनसेट इसी तरह से नज़र आता है। और थोड़ा मौसम ज़्यादा साफ़ नहीं है बट दिस इज़ वर्थ। तो फाइनली सनसेट ऑलमोस्ट हो चुका है एंड अभी हम यहाँ से निकलते हैं। क्या मज़ेदार सनसेट दिख रहे हैं यहाँ से और बहुत तेज़ी से टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो ठंड भी लग रही है। तो अभी टाइम हो गया है निकलने का यहाँ से एंड स्कूटी हमारी खड़ी है। अब यहाँ से निकलते हैं, नीचे देखते हैं, कुछ कैफ़े एक्सप्लोर करते हैं। बहुत ठंड हो गई है, चलो गाइस फिर इस बेहतरीन से दिन को एंड करने के लिए हम चूज़ करते हैं बीर का फेमस माफिया कैफ़े, जहाँ पे आपको सैटरडे संडे मिलेगा लाइव म्यूज़िक एंड मोस्टली आपको यहाँ पे साहिल भाई का गाना सुनने को मिलता है। तो भाई सारा दिन ठंड में रहने के बाद मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ पे सूप ऑर्डर किया एंड लाइव म्यूज़िक का मज़ा लेते हुए ठंड में हम सारे के सारे यहाँ पे खूब माहौल जमा के बैठे हुए थे भाई के साथ। एंड इसके बाद हमने पिया सूप एंड उसके बाद आप सुनिए भाई का एक छोटा सा परफॉर्मेंस एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।